हाय फ्रेंड्स, मैं हूं माने। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। जस्ट आउट ऑफ थिएटर वाला रिएक्शन है ये। रायन देख के आया हूं, धनुष की। ये आपको हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी देखने को मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है आपको सिर्फ सबटाइटल्स के साथ ही देखनी चाहिए। काफ़ी इंजॉयबल तरीके की मैं बोलूँगा कि ये मूवी है जो धनुष ने खुद ही डायरेक्ट करी है, और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स को एक सेंटर पॉइंट दिया गया है फॉर दिस एक्शन ड्रामा। तो कई बार क्या होता है कि बस डिशुम डिशुम चलती जा रही है, और जो इमोशंस हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उनके बीच का जो ड्रामा होता है वो मिस हो जाता है। तो फिर कहीं ना आपको जो पर्पस होता है वो लैकिंग लगने लग जाता है। यहाँ पर कहानी शुरू होती है कुछ बच्चों से, 4 बच्चों से, 3 भाई और एक बहन छोटे होते हैं, और उनकी जो जर्नी होती है फ्रॉम विलेज टू सिटी, वो यहाँ पर दिखाई गई है। और यानी कि धनुष और उसके 2 भाई और एक बहन दुर्गा। और ये सारी जो जर्नी है, इसके अंदर कुछ अच्छे लोग भी मिलते हैं जो इनका टेक केयर कर लेते हैं, और धनुष का सिर्फ एक ही पर्पस है कि इनको सबको संगठित रखना है, बहन की शादी कर देनी है। तो ही इज़ वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल वंस। कोई एक इनमें से जो भाई है वो थोड़ा सा येड़ा भी है, एक थोड़ी से थोड़े डार्क शेड का कैरेक्टर है, और ये सब चीज़ें जो है उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स बना देती है। अब क्यों या कोई इंसान कैसा है वो तो आप मूवी के अंदर फिगर आउट करना, बट इनकी जो लाइफ है जो ठीक ठाक चलते चलते ऑफ ट्रैक तब हो जाती है जब 2 कह सकते हैं डॉनों में जो लड़ाई शड़ाई से चल रही होती है, और ये उसके बीच के अंदर फंस जाते हैं। एक तो है दुराई, और दूसरा एक और इंसान है जो एस.जे. सूर्या ने प्ले किया है, हालांकि उनको ढंग से एक्सप्लॉइट नहीं किया गया इसके अंदर, सेतुरम। और वो इनमें जो फंस जाते हैं तो अपनी वो फैमिली के लिए कुछ भी कर गुजरेगा। ये न्यूक्लियस है इसका। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको फाइट सीक्वेंसेस जो दिखेंगे जेन्युइनली आपको ब्रूटल दिखेंगे, बट ऐसा नहीं है कि बैक टू बैक फाइट्स होती चली जा रही है। इसके अंदर अच्छा खासा सा ड्रामा भी है, स्लो पेस के अंदर आपको डेट सीन भी दिखेंगे, कुछ ना कुछ एक बीच में कॉमेडी भी है जो आपको काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करने वाली है। बट एट द सेम टाइम मैं ये बोलूँगा कि जो इसकी सिनेमेटोग्राफी है वो एक काफ़ी ज़्यादा विनिंग पॉइंट है। इसके अंदर जो कैमरा वर्क है, जिस तरीके की लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया है, वो मेरे ख्याल से धनुष के लिए एकदम विनिंग पॉइंट है। नॉट एडिटिंग, बिकॉज दिस विल फील लॉन्ग। आपको लगेगा कि अननेसेसरी चलता चला जा रहा है, और जो क्रिटिकल कैरेक्टर्स हैं कहीं ना कहीं, जैसे कि एस.जे. सूर्या हो गया, उसको ढंग से एक्सप्लॉइट नहीं किया। इवन दुराई को भी जो इंट्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से हुआ एज डॉन, बट वो भी फिर आया गया बीच में हो गया। और कहीं ना कहीं रीजनिंग जो है, वो एक्सप्लेनेशन जो है वो डीपर नहीं गई है। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉन से पंगा, दूसरा डॉन बीच में आके क्यों पंगे लेने लग जाता है रायन से, यानी कि एस.जे. सूर्या का कैरेक्टर, उसका क्या बैकग्राउंड है, वो बहुत जल्दी जल्दी में निपटाया गया है कि ऐसा लगा कि भाई शायद पेस जो है मूवी का हाथ से निकले चला जा रहा है। तो एडिटिंग में शायद कभी शूट किए होंगे ये वाले सीन, लेकिन उसको रखा नहीं गया है इसके अंदर। ऐसी वाली आपको फीलिंग आने लग जाती है। जो लोग एक्शन सीक्वेंसेस के फैंस हैं, जो ये सोचते हैं कि काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड मूवी या फिर कोई कॉन्सेप्चुअल मूवी ज़्यादा करता है धनुष, तो ये जो लड़ाई धड़ाई वाली मूवी है, ये एक नया रोल आ रहा है फिटर बॉडी के साथ। तो हाँ, ये आता है। कुछ ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न इसके अंदर नहीं है, थोड़ा प्रिडिक्टेबल जोन के अंदर ये रहती है। मैं ये नहीं बोलूँगा किसी भी एंगल से ये बोरिंग है, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक भी इसको थोड़ा सा सपोर्ट करता है। बट देयर इज नथिंग न्यू इन दिस मूवी। क्या बोलोगे कि क्या मेजमराइजिंग एक्टिंग हो गई है, या फिर किसी ने एक सरप्राइजिंग सा रोल कर दिया, फिर स्क्रीन प्ले कुछ इस तरीके का था जो अनएक्सपेक्टेड था। जैसे फॉर एग्जाम्पल महाराजा में प्लस पॉइंट ये था कि उसका स्क्रीन प्ले जिस तरीके से आगे पीछे यूज होता है, ये आगे पीछे की कहानी तो बहुत लोग दिखाते हैं, इसमें भी दिखाई गई है, लेकिन उसका कनेक्शन जिस तरीके से बिठाया गया, आपको ये नहीं पता चलता कि टाइमलाइन कौन सी है। वो काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट था इसके अंदर। इसके अंदर ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो थोड़ा सेफ प्ले है, बट ठीक ठाक डायरेक्शन है, थोड़ा और बेटर हो सकती थी यहाँ पर। मेरा मूवी शूवी स्कोर ओवरऑल दिस नॉट सो बोरिंग एंड डिसेंटली एंगेजिंग मूवी, आई वुड से इज 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट नहीं होने वाली है, लेकिन ये अच्छी ठीक ठाक कमाई कर जाएगी, शायद थोड़ा अल्फा दे देगी, सेमी हिट से हिट के जोन के अंदर चली जाएगी, ये मेरी उम्मीद है इससे। बट अगर ऑडियंस जो है वो अगर धनुष से ज़्यादा डिमांड करने लगी कि भाई आप तो इतने बड़े एक्टर हो और ज़्यादा चीज़ें करो, तो मेरे को नहीं पता, शायद हो सकता है कि जो कोर ऑडियंस है, जो तमिल ऑडियंस है, वो कैसे रिएक्ट करेगी इस मूवी के ऊपर, क्योंकि इट डजेंट ऑफर एनीथिंग न्यू। जस्ट एज ए कंपैरिजन, जैसे जेलर था, जेलर के अंदर मार कटाई थी लेकिन ऑन ऑर्डर थी, तो खुद नहीं कर रहा वो, तो एक डिफरेंशिएटिंग सा फैक्टर था, आपने ये पहले कभी देखा नहीं था। और एट द सेम टाइम जो अदा थी जेलर की, रजनीकांत साहब की, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट नहीं हुई थी, और जो पुराने रजनीकांत साहब हैं उनको देखने को मिला। तो यहाँ पर थोड़ा न्यूनेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट या स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।